मोदी जी ने ये 2023 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लखपति दीदी की ये शुरुआत की थी। हरियाणा में 2 लाख बहन बेटियों को। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पहले चरण में हमारा लक्ष्य 62,000 बहनों और बेटियों को लखपति दीदी बनाना है। इस क्रूर प्रथा जहां बेटियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था को पिछली सरकारों ने नजरअंदाज किया, लेकिन अगर किसी ने इस पर ध्यान दिया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी हमने पानीपत की धरती से की थी। मोदी जी ने ये 2023 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लखपति दीदी की ये शुरुआत की थी। हरियाणा में 2 लाख बहन बेटियों को लखपति दीदी बनाने का ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। लगातार हम उस दिशा में मजबूती से काम कर रहे हैं। आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रथम चरण में 62,000 बहन बेटियों को लखपति दीदी बनाना हमारा लक्ष्य है। आपके प्रयास से आज हरियाणा में बेटियों को कोख में ही मार देने का जो कलंक था, आज वो भी मिटा है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये बताते हुए ये भी बड़ा गर्व हो रहा है कि जो ये कुप्रथा थी, जो बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, परंतु उसकी तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने ध्यान दिया, ये भारत माँ के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से इस अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत वो पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से किया। आज मुझे ये गर्व है बताते हुए आप सब बहनों के बीच में कि आज हरियाणा ने जो मजबूती से कार्य किया है उसमें लिंगानुपात की दर को सुधारा है। आज 1000 के पीछे 941 बेटियां हमारी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। इस अभियान के दूसरे चरण में मैंने आज एक मोबाइल वैन का भी यहाँ पर वो शुभारंभ किया है। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये योजना हमारी सरकार के अंदर ये 4,91,000 हमारी बेटियों को जन्म पर उनके जन्म के अवसर के ऊपर 21,000 रुपया देने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि बेटी को बचाने के साथ साथ पढ़ाने पर भी बल दिया गया है और उसकी चर्चा हमारे यहाँ से की गई है कि बेटियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। माँ बाप बेटियों को दूर भेजने में हिचकिचाहट होती थी। अगर बेटी पढ़ने के लिए जाती थी तो जब तक वो घर पर नहीं आ जाती थी उसको चिंता रहती थी। परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने 2014 के बाद ये निर्णय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको एक अच्छा राजकीय कन्या विद्यालय उपलब्ध होगा और उसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप बना करके उस कार्य को पूरा करने का काम आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि हमारी 10वीं और 12वीं कक्षा की होनहार छात्राओं को भी आज हमारी सरकार सम्मानित कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 32 कन्या महाविद्यालय खोलने का कार्य किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 62 कन्या विद्यालय वो हैं
जिससे हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा नजदीक में ही प्राप्त कर रही हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज 36 महिला ITI स्थापित भी हमारी सरकार ने इन पिछले दिनों के अंदर बेटियों के लिए की है। ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति माह 500 रुपया वजीफा भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये आप लोगों के बहनों के बीच में बताते हुए ये मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी बेटियों को उच्चतर शिक्षा हेतु ऐसी 5,105 बेटियों को 20 करोड़ 28 लाख रुपए के ऋण देने का भी पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया है।